हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमारा मिडीवियल हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे ताराबाई से। हम कर रहे थे मराठा स्टेट में, तो इसमें हम 3 रूलर्स पढ़ चुके हैं। आज हम चौथे रूलर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ताराबाई। जो ताराबाई थी इन्होंने रूल करा था 1700 से लेकर 1707 तक। अब जो लास्ट रूलर हमने पढ़ा था राजा राम, राजा राम के बाद आया था उनका बेटा शिवाजी टू। अब जब वो गद्दी पर बैठा था शिवाजी टू, उस टाइम पे वो बहुत ही छोटा था, माइनर था वो, तो इसलिए उनकी जगह पे रूल करा था उनकी मदर ताराबाई ने। वो उनकी गार्डियनशिप थी, तो इसीलिए उनकी मदर ताराबाई ने उनके नाम पर रूल करा था। फिर ताराबाई जब आई तो मुगलों के साथ इनका स्ट्रगल तो चल ही रहा था, तो ताराबाई ने भी मुगलों के साथ जो स्ट्रगल चल रहा था उसको एज इट इज कंटिन्यू रखा। ताराबाई के बाद आता है शाहू। शाहू का टाइम पीरियड था 1707 से लेकर 49 तक। 49 में इनकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद अब जो शाहू था इनके टाइम पे पेशवाशिप का जो एक टाइम पीरियड था वो शुरू हुआ था। पेशवाज आने शुरू हुए थे इनके बाद, तो इसलिए शाहू के टाइम पीरियड में बहुत सारे पेशवास देखने को मिलेंगे। अब शाहू कौन था? शाहू था जो संभाजी थे उनका बेटा था शाहू। और संभाजी कौन थे? संभाजी शिवाजी के बेटे थे। तो इन शॉर्ट जो शाहू था वो शिवाजी का ग्रैंडसन था शाहू। अब शाहू जब बहुत ही छोटा था तो उस टाइम पे मुगलों ने इसको बंदी बना लिया था शाहू को। तो जैसे ही मुगल एम्परर बहादुर शाह आए गद्दी पर बैठे तो बहादुर शाह ने शाहू को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया कैद से, क्योंकि जब बहुत छोटा था शाहू तब इसको बंदी बना लिया था ना मुगलों ने। तो बहादुर शाह ने आते ही शाहू को छोड़ दिया। जैसे ही शाहू बाहर आया, हमने देखा था ना 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब ने शाहू को बंदी बनाया था। तो औरंगजेब के जाने के बाद बहादुर शाह आए थे, तो बहादुर शाह ने आकर शाहू को छोड़ दिया था। 1707 में जब शाहू बाहर आए तो शाहू ने बैटल ऑफ खेड़ा हुई थी, बैटल ऑफ खेड़ हुई थी, उसमें इन्होंने ताराबाई की आर्मी को हरा दिया था और जो सतारा का एरिया था उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इसके बाद क्या हुआ था? अब जब इन्होंने सतारा का एरिया ऑक्यूपाई कर लिया तो सतारा वाला एरिया तो इनके अंडर आ गया, बट जो मराठा किंगडम का सदर्न पार्ट था उसकी कैपिटल थी उस टाइम पे कोल्हापुर। उस पे जो राजा राम के कुछ डिसेंडेंट थे ना, उन्हीं का कंट्रोल था, वो इसके कंट्रोल के अंडर नहीं आया था। जो शाहू का रेन था, शाहू के टाइम पीरियड पे फिर पेशवाज आने शुरू हुए, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो इनके टाइम पीरियड में बहुत सारे पेशवाज आए और धीरे धीरे जो मराठा किंगडम था वो एक एम्पायर में बदल गया, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फेडरेसी। कॉन्फेडरेसी क्या होता है कि जो मराठा किंगडम था पहले, उन्होंने और भी बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स को अपने किंगडम में ऐड कर लिया और एक बहुत बड़ा एम्पायर बनकर सामने आया उस टाइम पे। फिर इनके टाइम पे जो पहले पेशवा आए थे वो आए थे बालाजी विश्वनाथ, और ये पेशवा बने थे 1713 में। जो बालाजी विश्वनाथ थे इन्होंने अपना कैरियर शुरू करा था एज अ स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल, और उस टाइम पे इनको टाइटल दिया गया था सेना कार्ते का, और इनको ये टाइटल दिया था शाहू ने 1708 में। 1713 में फिर ये पेशवा बन गए थे, और उस टाइम पे जो पेशवा की पोस्ट थी वो एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट हुआ करती थी, और ये जो पेशवा की पोस्ट थी ये हेरिडिटरी भी थी, पावरफुल भी थी और हेरिडिटरी भी थी। हेरिडिटरी का मतलब कि जो इनका बेटा था वो फिर नेक्स्ट पेशवा बना था, सेकंड पेशवा बना था। फिर उसके बाद जो शाहू था, शाहू ने मराठा सरदार के अगेंस्ट जो विक्ट्री हुई थी शाहू की, जो इन्होंने मराठा सरदार को जीता था, उसमें बालाजी विश्वनाथ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। जो बालाजी विश्वनाथ थे इनकी वजह से ही शाहू ने मराठा सरदार को जीता था, क्योंकि जो बालाजी विश्वनाथ थे वो शाहू की साइड से लड़ रहे थे। उसके बाद फिर एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन करा था सैयद ब्रदर्स किंग मेकर के साथ, जिसमें जो मुगल एम्परर फारूक सियार थे उन्होंने शाहू को बोला था किंग ऑफ स्वराज्य। फिर जो नेक्स्ट पेशवा आते हैं वो है बाजीराव वन। अब इस टाइम पे बाजीराव वन के टाइम पे मराठा कॉन्फेडरेसी शुरू हो चुकी थी। अब धीरे धीरे जो मराठास थे वो साथ वाले किंगडम्स को भी अपने किंगडम में ऐड करना इन्होंने शुरू कर दिया था। जो बाजीराव थे ये बालाजी विश्वनाथ के ही बड़े बेटे थे। अब हेरिडिटरी थी पेशवा की पोस्ट, तो फिर बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके बेटे बाजीराव वन आए। बाजीराव वन इनके सबसे बड़े बेटे थे। जब ये पेशवा बने थे तब उस टाइम पे इनकी एज थी 20 साल की।
अब शिवाजी के बाद अगर किसी को गुरिल्ला टैक्टिक्स आती थी तो वो थे बाजीराव वन। गुरिल्ला टैक्टिक्स क्या होती है? गुरिल्ला टैक्टिक्स होती है कि छुप कर वार करना, जंगलों में कहीं पे भी छुप जाना, किसी पेड़ में छुप जाना, किसी झाड़ियों के पीछे, जैसे तैसे करके छुप कर दुश्मनों पे वार करना। मतलब कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता था कि वार कहाँ से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स। पहले शिवाजी की जो गुरिल्ला टैक्टिक्स थी वो काफी अच्छी थी, तो इसके बाद बालाजी राव वन थे जिनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी। शिवाजी के वन यही थे। जो मराठा पावर था वो बालाजी राव के टाइम पे जेनिथ तक पहुंच चुका था, मतलब प्रॉपर हाइट्स तक पहुंच चुका था, बहुत ही पावरफुल हो चुका था मराठा पावर उस टाइम पे। तो इनके टाइम पे, बाजीराव वन के टाइम पे, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट मराठा फैमिलीज थी, प्रोमिनेंट मराठा फैमिलीज थी, वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में सेटल हो गई थी। मतलब कि मराठा इंपायर जो था वो बहुत ज्यादा फैल चुका था, बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। फिर इन्होंने जंजीरा के जो सिद्दीज थे उनको भी हरा दिया, जो सिद्दीज का मेनलैंड था वहां से इन्होंने उनको भी हरा दिया। सिद्दीज को हराकर फिर इन्होंने बाद में फिर जो बसीन का एरिया था, सलसेटे का एरिया था, पोर्चुगीज से उसको भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया था 1739 में। उसके बाद इन्होंने भोपाल में जो निजामुल मुल्क थे उनको भी हरा दिया। उनको हराकर फिर साइन करी थी ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय। ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय के अंडर इन्होंने फिर जो मालवा और बुंदेलखंड का एरिया था इसको भी अपने कब्जे में कर लिया था 1738 में। उसके बाद फिर इन्होंने, अब देखो मिडिल इंडिया तक तो पहुंच ही चुके थे ये, मिडिल इंडिया के बाद फिर इन्होंने नॉर्थ इंडिया की तरफ एक्सपेडिशंस करने शुरू करे। नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे कौन थे? मुगल्स थे, मुगल एम्पायर था। और नॉर्थ इंडिया में फिर जब इन्होंने एक्सपेडिशंस करने शुरू करे, वार करने शुरू करे, उनके साथ लड़ाइयां करनी शुरू करी, तो धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर था वो वीक हो गया। और जैसे मुगल एम्पायर वीक हो गया तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया पे भी कब्जा कर लिया। तो अल्टीमेटली जो मराठास थे वो इंडिया में एक सुप्रीम पावर बनकर सामने आए थे उस टाइम पे। फिर इन्होंने जो मराठास थे, मुगल थे, मराठास ने मुगलों के बारे में उस टाइम पे क्या बोला था कि लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री एंड ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्व्स। मतलब कि जो मुगल है ना, इस टाइम पे मुगल एक ऐसा पेड़ है जो एक बहुत ही कमजोर हो चुका पेड़ है। अगर हम इसके ट्रंक पे वार करेंगे ना तो इसकी जो ब्रांचेस है, इसकी जो टहनियां है वो तो अपने आप ही बिखर जाएगी। मतलब कि अगर हम मुगलों को जड़ से ही उखाड़ फेंकेंगे तो जो छोटे मोटे रूलर्स हैं उनका तो कुछ नहीं बनेगा, वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट पेशवा आते हैं वो है बालाजी बाजीराव। ये रहे थे 1740 से लेकर 61 तक। जो बालाजी बाजीराव थे इनको नाना साहिब भी बोलते हैं। ये भी अपने फादर के बाद फिर गद्दी पर बैठे थे। जब ये गद्दी पर बैठे थे तो जब ये मतलब पेशवा बने थे तब इनकी एज थी 20 साल की। शाहू की डेथ हो गई थी इनके टाइम में 1749 में। 1749 में शाहू की डेथ के बाद फिर जितने भी स्टेट अफेयर्स के काम थे वो सारे के सारे इनके हाथ में आ गए थे। फिर इन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो मुगल एम्परर अहमद शाह था, अहमद शाह के बारे में हम लेटर मुगल्स में हमने पढ़ा था ना कि अहमद शाह अब्दाली ने पहले अटैक करा था मुगलों पे और उसके बाद फिर अहमद शाह का रूल आया था। तो अहमद शाह बहुत ही वीक रूलर था वैसे मुगलों का। तो अहमद शाह के साथ जो बालाजी बाजीराव थे उन्होंने एक एग्रीमेंट करा था। उस एग्रीमेंट में इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो हम है पेशवा है, मतलब बालाजी बाजीराव है, वो मुगल एम्पायर को प्रोटेक्ट करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज से। एक्सटर्नल एनिमी सबसे बड़ा इनका उस टाइम पे कौन था? वो था अहमद शाह अब्दाली। कि हम आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमी से प्रोटेक्ट करेंगे, बट इन रिटर्न आपको हमें चौथ देना होगा। चौथ मीन्स जो आपका लैंड रेवेन्यू है उसका जो 1/4 है वो हमें देना होगा। तो इसलिए हम आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमी से प्रोटेक्ट करेंगे। बट बाद में क्या हुआ? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को ही हरा दिया। अब मराठास चले थे मुगलों को प्रोटेक्ट करने, उल्टा क्या हुआ? अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को ही हरा दिया। मराठास को हराकर इन्होंने जो विश्वास राव था उसको मार दिया, सदाशिव राव था उसको भी मार दिया। इन दोनों की डेथ हो जाती है, जिसके चलते हुए जो पेशवा बालाजी बाजीराव थे वो बहुत ही गहरे सदमे में चले जाते हैं और 6 महीने के बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। और उसके साथ ही जो मराठा पावर थी वो खत्म हो जाती है। बालाजी बाजीराव के बाद फिर कुछ रूलर आए थे, वीक रूलर थे। तो कौन कौन से थे? माधव राव हो गया, नारायण राव हो गया, सवाई माधव राव, बाजीराव टू, ये
कुछ इनके सक्सेसर रहे हैं बालाजी बाजीराव के। फिर इनके टाइम पे एंग्लो मराठा वॉर्स हुई थी। इसके बाद जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी वो हुई थी 1775 से लेकर 82 तक। ये जो वॉर हुई थी ये रघुनाथ राव की पेशवाशिप को लेकर हुई थी। इसमें जो इंग्लिश थे, इंग्लिश में कौन था, गवर्नर जनरल हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग इसकी पेशवाशिप के अगेंस्ट थे। वो बोलते थे कि जो रघुनाथ राव है वो पेशवा नहीं बनेगा, इसीलिए मराठा और इनके इंग्लिश के बीच में इस टाइम पे लड़ाई होती है। और इसमें ये जो मराठास होते हैं वो इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। और हराने के बाद होती है कन्वेंशन ऑफ वडगांव, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव, 1779 में हुई थी। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था, ये जो ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी में बोला था ब्रिटिशर्स को कि अब आप हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, इंटरनल अफेयर्स है, जो भी हमारा है, आप हमारे काम में दखल नहीं दोगे, इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करोगे। और इस ट्रीटी के बाद इन्होंने रघुनाथ राव को पेशवा भी बना दिया था। बट इस टाइम पे वॉर खत्म नहीं हुई थी, वॉर चलती रही थी। फिर बाद में नो डाउट एंड पे ब्रिटिशर्स ही हार गए थे। बट 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ जो लड़ाई होती है, एंग्लो मराठा वॉर थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी, वो खत्म हो गई थी। और इसके बाद जो रघुनाथ राव थे, इनकी जो पेशवाशिप थी वो रिनाउंस कर दी गई थी, इनको पेशवाशिप से हटा दिया गया था। और इनको ब्रिटिशर्स ने पेंशन लगा दी थी, रेगुलर पेंशन, कि हम आपको पेंशन देंगे और बदले में आप पेशवा नहीं बनोगे। इनकी जगह पे आई थिंक सो माधवराव पेशवा बन गए थे, कंफर्म नहीं है, आई थिंक सो कि उस टाइम पे माधवराव को इन्होंने पेशवा बना दिया था, रघुनाथ राव पेशवा नहीं रहे थे, उनको इन्होंने पेंशन लगा दी थी ब्रिटिशर्स ने। फिर नेक्स्ट आती है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी ये हुई थी 1803 से लेकर 6 तक, 3 साल तक चली थी। तो अब जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी उसमें मराठा बहुत बुरी तरह से हार गए थे। तो ये वाली जो मराठा वॉर थी इसमें एक तो ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई थी 1802 में। अब जो भी ट्रीटी साइन हुई उसमें जो भी बातें इन्होंने बोली ब्रिटिशर्स ने, वो मराठास को पसंद नहीं आई। बट मराठास इसमें हार चुके थे तो इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाए, उनको चुप रहना पड़ा। फिर आती है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये हुई थी 1818 में, साल की चली थी, ज्यादा टाइम तक नहीं चली थी। तो इस वॉर में जो लॉर्ड हेस्टिंग थे उन्होंने ये प्रोक्लेम कर दिया था कि जो ब्रिटिश है वो अब इंडिया में पैरामाउंट सी, इन्होंने ब्रिटिशर्स की प्रोक्लेम कर दी थी कि अब इंडिया में ब्रिटिशर्स सुप्रीम है, ब्रिटिशर्स के ऊपर और कोई नहीं है, अब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करेंगे। अब पिंडारीज के साथ जो थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी, थोड़ी बहुत इनकी, उसमें भी पिंडारीज को इन्होंने हरा दिया और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जीत गए। और इसके साथ ही जो मराठास थे वो बहुत ही भयंकर तरीके से हार गए और जो मेडिवल हिस्ट्री भी इसके साथ खत्म हो जाती है और मराठा एम्पायर जो था वो भी खत्म हो जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। एक लेक्चर रहता है नेक्स्ट यूरोपियन एडवेंट्स वाला, जिसमें हम करेंगे वही पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, वो इंडिया में कैसे आए और क्या क्या हुआ, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।